हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं षटतिला एकादशी के बारे में, पूजा विधि के बारे में, महत्व के बारे में और एकादशी की कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म में माघ मास का विशेष महत्व होता है और माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम षटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं। और इस बार ये जो तिथि है ये 28 जनवरी को पड़ रही है और शुक्रवार वार है। तो पद्म पुराण में भी बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और तिल का भोग लगाया जाता है। तिल से बनी हुई किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हो। एकादशी के दिन तिल दान करने का भी महत्व होता है। इस एकादशी के दिन जो षटतिला एकादशी होती है उस दिन तो कहते हैं कि जितना तिल हम दान करते हैं उतनी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और देखिए, वास्तव में ना पूरे दिन भर में न जाने हमसे अनजाने में ही कितने ही पाप हो जाते हैं। हम चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे कोई भी चींटी आ जाता है, कोई जीव आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। अनजाने में ही हम किसी ऐसे व्यक्ति का दिल दुखा बैठते हैं जिसका दिल हमें नहीं दुखाना चाहिए था। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो पुराणों के अनुसार षटतिला एकादशी का जो उपवास रखता है, तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजा करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन तिल का इस्तेमाल स्नान में भी करना चाहिए, भोजन में भी करना चाहिए, दान में भी और तर्पण में भी। तो तिल के कई प्रकार और कई उपयोग होते हैं, आप सभी जानते हैं। और ये जो षटतिला एकादशी है, इस दिन तो तिल का बहुत ही अधिक महत्व होता है। भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी का व्रत सच्चे मन से जो भी कोई करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता तो ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी का व्रत नहीं करता और केवल कथा सुनता है तो भी उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं पर इस एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दरिद्रता और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी के व्रत के पुण्य फल से व्यक्ति को 3 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। पहला वाचिक, दूसरा मानसिक और तीसरा शारीरिक। व्यक्ति को जितना पुण्य कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या, यज्ञों को करने से मिलता है, उतना ही फल केवल इस एक एकादशी को करने मात्र से मिल जाता है। षटतिला एकादशी पर केवल तिल का प्रयोग हमें करना चाहिए। आप चाहे तो पूजा में भी कर सकते हो। षटतिला अर्थात तिलों का 6 प्रकार से जो हम प्रयोग करते हैं वो एकादशी। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अगर हम पौराणिक कथाओं को माने तो इसके अनुसार जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार कर रहा था तब भगवान विष्णु अति क्रोधित हो गए थे और गुस्से में भगवान को पसीना आ गया और जब पसीना ज़मीन पर गिरा तब तिल की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए हिंदू धर्म में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरीकों से प्रयोग करना चाहिए। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। दूसरा, तिल के तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए। तीसरा, तिल से हवन करना चाहिए। और चौथा, तिल वाले पानी का सेवन करना चाहिए। पांचवा, तिल का दान करना चाहिए। और छठा, अंतिम तिल से बने पदार्थों का आप सेवन कर सकते हो, भोग लगा सकते हो। कहते हैं कि इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से जो भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। मैं तो ये कहती हूँ कि स्वर्ग की कामना ना रख के अगर हम कुछ अच्छा करने के अपने मन में कामना रख के भी अगर ये व्रत करें, उपवास करें, तिल का दान करें तो भी बहुत है। और एकादशी में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर वीडियो अपलोड है, आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम जानेंगे मुहूर्त के बारे में। तो जो षटतिला तिथि की प्रारंभ हो रही है वह 27 जनवरी को गुरुवार के दिन मध्य रात्रि में 2:16 से और एकादशी की तिथि जो समाप्त हो रही है वो है 28 जनवरी दिन शुक्रवार को मध्य रात्रि 11:35 पर। और पारण का जो समय है 29 जनवरी को शनिवार के दिन 8 बजे से 9:24 तक। चलिए हम पूजा विधि जान लेते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें स्नान करना होता है। तिल डालकर आपको स्नान करना है पानी में
और स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प हमें लेना है। इसके बाद में चौकी लेनी है, उस पर एक पीले रंग का कपड़ा बिछाना है क्योंकि व्रत एकादशी का है। भगवान विष्णु की प्रतिमा, तस्वीर जो भी आपके पास है उस स्थापित करें। नहीं है तो भगवान कृष्ण की कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो बाल गोपाल को बिठा सकते हैं, वो भी नहीं है तो केवल मात्र आप गणेश जी की पूजा करके और कलश स्थापना करके पूजा कर सकते हो। गंगा जल में तिल मिलाकर आप फूल से या दूर्वा से आप भगवान जी को स्नान करवाएं। शर्तिला एकादशी के दिन घट स्थापना आप कर सकते हो, इसलिए धूप दीप करके घट स्थापना करके एकादशी का पूरा विधि विधान से पूजा हमें करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा हमें धूप दीप पान आदि से पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और तिल का विशेष इसमें महत्व होता है, तो पूजा की सामग्री में तिल का विशेष स्थान होना चाहिए। इसके बाद में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। देशी घी का दीपक जलाएं। शर्तिला एकादशी के दिन भगवान को तिल से बने किसी भी चीज़ का भोग लगाएं। तिल युक्त आप भी फलाहार करें। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप अपने भोजन में तिल को शामिल कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद आप भगवान जी की आरती उतारें। इसके बाद तिल का दान अवश्य करें। भगवान विष्णु की पूजा सुबह के समय ही नहीं अपितु शाम के समय भी करें। शाम के समय भी पूजा करें, आरती करें। तिल से 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते। तिल हाथ में लेकर के रात्रि के समय भगवान विष्णु का ध्यान करें, जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में आप स्वयं पारण करें। भोजन नहीं करा रहे हैं तो एक समय का भोजन आप निकाल कर किसी भी ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को या भूखे व्यक्ति को दे सकते हैं। चलिए हम शर्तिला एकादशी व्रत की कथा सुन लेते हैं। तो पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक महिला भगवान विष्णु की परम भक्त हुआ करती थी और ये विधि विधान से हर पूजा, हर व्रत श्रद्धापूर्वक किया करती थी। व्रत रखने से उसका मन बहुत ही शांत, शरीर शुद्ध हो गया था, लेकिन उसने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। जब महिला मृत्यु के बाद बैकुंठ पहुंची तो उसे खाली कुटिया मिली। महिला ने बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु से पूछा कि मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब भगवान ने बताया कि तुमने कभी कुछ दान ही नहीं किया, इसलिए तुम्हें यह फल मिला है। एक बार मैं तुम्हारे द्वार के लिए तुमसे भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तुमने मुझे मिट्टी का ढेला भी नहीं दिया। इस वजह से तुमको विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। भगवान विष्णु की बातों को सुनकर महिला को बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने प्रभु जी से अपनी गलती की सुधारने की याचना की। तब श्री हरि विष्णु जी ने, देव कन्याएं तुमसे मिलने आई, तुम अपनी कुटिया में बुला लेना। उससे कहा, जब तक कुटिया के द्वार मत खोलना तब तक तुमको शर्तिला एकादशी के व्रत के बारे में वो बता नहीं देती। देव कन्याओं से एकादशी व्रत के बारे में जानकर श्री हरि की भक्त ने विधि विधान से शर्तिला एकादशी का व्रत किया, दान किया। जब महिला ने व्रत पूरा किया तो व्रत पूजन के बाद उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई और वह बैकुंठ में अपना जीवन हंसी खुशी के साथ बिताने लगी। तो ये थी हमारी शर्तिला एकादशी की व्रत कथा। महत्व मैंने बता दिया है, पूजा विधि इसी में है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं आप। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को शर्तिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।